जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 के प्रश्न वाले 7.1 के 3 प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को जो है बारी बारी से सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल में क्या दिया है। पहला सवाल देखिए यहाँ पे पहला सवाल दिया है sin 2x। ठीक, इस सवाल को बनाने से पहले एक सूत्र का प्रयोग है ना करेंगे, ठीक है ना, जो आप जानते होंगे। 2 sin 2x जो होता है वह किसके बराबर होता है? वह होता है माइनस cos 2x के। ठीक, तो यही सूत्र का जो है यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, ठीक ना, साइन वाला। तो आप जो है देखिए यहाँ पे इसके साथ क्या होने वाला है। देखिए ये प्रश्न के साथ देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाले बोल रहा है ना, समाकलन ज्ञात करने बोल रहा है। इसका साइन 2x का किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष। ठीक, चलिए अब जो है आपको एक चीज पता है, फॉर्मूला पता है कि 2 sin 2x का होता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ पे 2 sin 2x तो नहीं है। तो 2 sin 2x बनाने के लिए हम जो क्या करते हैं कि अंश और हर दोनों में 2 से गुना कर लेंगे, यानी ऊपर भी 2 से गुना कर ले, नीचे भी 2 से गुना कर ले। तो जब इतना गुना करने के बाद है ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक, तो अंश और हर दोनों में 2 से गुना कर लिए। ठीक, अब देखिए हमको जो है 2 sin 2x बनाना है। नीचे वाला का तो काम नहीं है, नीचे वाला 2 का काम नहीं है, इसको बाहर निकालेंगे। नीचे वाला 2 को बाहर निकालेंगे तो नीचे 2 है ना, ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो अंदर क्या बचे? अंदर ऊपर में क्या बचा? 2। फिर यहाँ पे बचा sin 2x इंटू dx। ठीक, चलिए 1/2 को तो अभी रहने देते हैं। अब इतना का जो है पूरा फार्मूला पता है, ये पूरा फार्मूला के रूप में ला लिए इसको ना। 2 sin 2x इंटू dx किसके बराबर है? माइनस cos 2x के। तो हम लिख देंगे ना डायरेक्ट, माइनस cos 2x लिख दिए। अब इसको जो है गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? माइनस को आगे कर ले, माइनस 1/2 cos 2x। ये हो गया इसका आंसर, आ गया ना। चलिए उसी तरह जो है यहाँ पे cos 3 वाला है, ठीक ना। तो और एक फार्मूला लिख देते हैं, ठीक ना। ये फार्मूला जो है ना, पहला पे काम किया, दूसरा पे कौन फार्मूला काम करेगा? देखिए और एक फार्मूला यहाँ पे होता है कि 3, जैसे यहाँ पे है ना, लिखिए यहाँ पे 2 cos 2x इंटू dx किसके बराबर होगा? 2 sin 2x के बराबर है ना। यानी साइन का निकालेंगे तो माइनस कोस होगा, ठीक, और कोस का निकालेंगे तो प्लस में साइन होगा। ठीक, चलिए यानी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस और कोस का इंटीग्रेशन प्लस में साइन होगा। अब यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2, अगर यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ भी 3 कर दें तो यहाँ भी तो 3 आएगा, है ना। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे हम करने वाले। देखिए यहाँ पे सोल्व, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक, किसका? cos 3x का किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे 3 cos 3x बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंश और हर दोनों में जो है 3 और 3 का गुना करना पड़ेगा। अंश में भी 3 का, हर में भी 3 का। तो इतना करते ही cos 3x होगा इंटू dx हो गया ना, गुना कर दिए। ये फार्मूला को जो है ना अब साइड में यहाँ पे लिख के रखिएगा, है ना, साइड में फार्मूला को यहाँ पे लिख के रख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए नीचे वाला 3 का तो कोई काम नहीं है, इसको निकालेंगे, यानी ऊपर 1 नीचे 3 बाहर निकल गया, अंदर बचा 3 cos 3x इंटू dx। अब देखिए 1/3 रहा, ये पूरे का फार्मूला होता है, क्या होता है? 3 sin 3x। तो यहाँ पे करेंगे 3 sin 3x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए दोनों यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक, तो बस फार्मूला पे है सारा कुछ और कुछ नहीं है। अब देखिए अब फार्मूला को हटा दे रहे हैं, ठीक, फार्मूला लिख लीजिएगा। देखिए अब जो है एक यहाँ पे सवाल है e पर पावर 2x, ठीक ना। देखिए अगर e पर पावर x का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं dx के सापेक्ष,
तो जो है e पर पावर x उसका ही है ना, वही निकलेगा, e पर पावर x का e पर पावर x ही निकलेगा, ठीक। e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, e पर पावर x ही निकलेगा, ठीक। अब प्लस में होगा c। आप जो है इसको ये फार्मूला जो है ना लिख के रख लीजिएगा, है ना, एनसीईआरटी बुक में दिया है। लेकिन अगर e पर पावर अगर 3x आ जाए तो e पर पावर तो 3x होगा ही। अब फिर बात जो है बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, फिर 3x का करेंगे तो 1/3 निकलेगा, x पर e पर पावर x का e पर पावर x निकला, फिर 3x का करेंगे तो 1/3 निकलेगा, इन प्लस में c निकलेगा। जैसे e पर पावर x का करते हैं, है ना, समाकलन dx के सापेक्ष, तो e पर पावर x तो निकलता, लेकिन इसका जो है 1/, यानी इसका क्या यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, एक है ना, ये 1 गुना x 1, अगर फिर x का करेंगे डिवाइड मतलब इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसीलिए 1 जो है इसमें गुना हो गया, तो e पर पावर x ही रहा प्लस में c। लेकिन यहाँ पे 3x है तो बात बदल गया, यानी 3x का होगा 1/3। अगर 5x आएगा यहाँ पे तो यहाँ भी 5x आएगा और यहाँ भी 1/5, तो वही सेम यहाँ पे दिया है, ठीक ना। चलिए e पर पावर x का समाकलन क्या होता है, ठीक, इंटीग्रेशन e पर पावर 2x इंटू dx। अब चलिए e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e पर पावर x ही आएगा, यानी e पर पावर क्या कितना है 2x, तो e पर पावर 2x ही आएगा। लेकिन फिर 2x का अगर समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा प्लस में c। अब गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 1/2 e पर पावर 2x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 7.1 का, ठीक ना, 3 क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक। इसी टाइप में जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो है बना लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।